हाँ प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है मेरी माँ। मेरी माँ। तो आइए देखते हैं क्या है इस पाठ में। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे। गजब के शायर थे। देखने में भी बहुत सुंदर थे। योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या और किसी समय में पैदा हुए होते तो सेनाध्यक्ष बनते। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। मेरी बात समझ रहे हैं? उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि यदि वो यहाँ इंडिया में भारत में पैदा नहीं हुए थे तो वह सेनाध्यक्ष बनते। ऐसी उनकी पर्सनैलिटी थी। पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व, उसमें सब कुछ आता बेटा, नॉलेज, फिजिक। देखिए, पर्सनैलिटी में एक तो आता है कि फिजिक, दूसरा आता है मेंटल सिचुएशन और हाउ यू रिएक्ट टू सिचुएशन। नेक्स्ट, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य था। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जब जन्म हुआ उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था। आधिपत्य मतलब शासन। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सज़ा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेज़ों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेज़ों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। जो आत्मकथा लिखी थी जेल में रहते हुए उसे वो बाहर भेजते रहे। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। निज मतलब अपने जीवन की एक छटा, एक पहलू, छोटा सा एक हिस्सा। इस पुस्तक ने अंग्रेज़ों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके। तो जो उन्होंने अपनी जीवनी बनाई थी निज जीवन की एक छटा, इस पुस्तक ने अंग्रेज़ों के होश उड़ा दिए और लोगों में अंग्रेज़ों, जब वो उनको परेशान करने लगे तो फिर लोगों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रोध बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा की वजह से भाई उन्होंने परेशान करना स्टार्ट किया। लोग उसे बुरा मानते थे तो वो अंग्रेज़ों से नाराज़ होने लगे। तो अंग्रेज़ों ने आखिरकार राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दे दी, लेकिन उन्हें हरा नहीं पाए। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग में हैं, हमारे ध्यान में हैं, मस्तिष्क में जीवित हैं। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है, उत्साहित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ, तो यहाँ प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश, छोटा सा टुकड़ा। ये जो मेरी माँ है ये क्या है? ये उनकी आत्मकथा, निज जीवन की एक छटा, इसका एक छोटा सा अंश है। ठीक है प्यारे बच्चों। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माता जी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे ना लगते थे। मतलब राम प्रसाद बिस्मिल जी जब छोटे से थे तो वह कांग्रेस में जाना चाहते थे बचपन से ही, लगभग बचपन मतलब जीवन के आरंभ से 18-20 साल से। लेकिन पिताजी और दादाजी जो थे वो नहीं चाहते थे कि वो इसमें इस तरह के काम करें या लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए कुछ काम करें या सेवा समिति में कुछ काम करें। किंतु मतलब लेकिन माता जी मेरा उत्साह भंग ना होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट, फटकार और दंड सहन करना पड़ता था। लेकिन उनकी जो माँ थी वो चाहती थी कि मेरा बेटा जो कर रहा है बिस्मिल वो करता रहे। यदि उसका सेवा समिति में सहयोग देना है तो वो करता रहे, लखनऊ कांग्रेस में जाना है तो चला जाए। लेकिन उनके पिताजी
उनकी माँ को डांटते रहते थे कि तू उसको क्यों सपोर्ट कर रही है। नहीं, वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। तो दादाजी और पिताजी क्या कहते थे कि इसकी शादी कर देते हैं, ये बड़ा हो गया है, लेकिन माँ क्या कहती थी जब इसकी शिक्षा पढ़ाई पूरी हो जाएगी तभी विवाह करेंगे। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। तो जो उसकी माँ उसे प्रोत्साहन देती थी, बेटा तू हिम्मत मत हार, तू करता रहे, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। और सद्व्यवहार, सद्व्यवहार मतलब अच्छा व्यवहार करना दूसरों के साथ। हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जैसा हम अपने प्रति दूसरों से चाहते हैं। नहीं, तो माता जी के प्रोत्साहन और सद्व्यवहार ने उनके जीवन में क्या दृढ़ता, मतलब टिके रहना। एक डिसीजन ले लिया तो उसको पूरा करना है, उसको सही साबित करना है। सही डिसीजन का वेट नहीं करना है, एक बार डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया है तो उसको सही साबित करना है। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम वह मुझे से करा लें। मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे जो काम हो वह मुझसे करा लें। मतलब वकील के पास कोई भी काम है तो वह बिस्मिल जी से करा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुलावा भेजा। यहाँ पे होना चाहिए था बुलावा। तो मतलब जब वकील जी को आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने उनको बुलाया, राम प्रसाद बिस्मिल जी, और कहा मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ, ना मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। तो उन्होंने वकील साहब, उनके पिताजी तो कहे कुछ काम हो तो करवा लेना। तो वकील जी ने उनको बुलाया कि आपके पिताजी की साइन, सिग्नेचर, हस्ताक्षर उनकी अनुमति के बिना मैं कर दूं पीछे से, यदि नहीं करूंगा तभी मुकदमा कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन बहुत ज़रूरी हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा कि मैं इसकी आज्ञा नहीं देता, ये तो पाप है। पिताजी से बिना पूछे झूठे उनके साइन किए जाएं तो ये सही नहीं है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी सत्य पे अड़े रहे। सच पे जो सही था, भले डिसीजन कुछ भी हो, उसका रिजल्ट कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो, भले ही मुकदमा खारिज हो जाए, लेकिन मैं साइन नहीं करने की आज्ञा दूंगा। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। 11 वर्ष की उम्र में, देख रहे हैं बच्चों, उस टाइम पे लड़कियों की शादी कब हो जाती थी? 11 वर्ष की उम्र में। उस समय वह नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित, बिल्कुल अशिक्षित, मतलब जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, और ये गांव की कन्या के समान थी। शाहजहाँपुर आने के बाद थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। तो जब वो बिस्मिल जी की मम्मी की शादी हुई, माँ की शादी हुई, जब वो क्या है तो 11 साल की थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। तो उनकी दादी थी, दादी की बहन, वो मतलब पिताजी की मौसी को वहाँ पे बुलाया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी, माँ को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने अपने घर के सब काम काज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। तो थोड़े दिनों बाद माताजी ने काम समझ गई तो सबका प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के बाद 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। तो जब शादी हुई 11 साल में, फिर राम प्रसाद बिस्मिल जी हुए, उसके होने के 5 या 7 साल बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले के सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। तो मोहल्ले में जो कोई पढ़ी लिखी सहेली बन गई थी, जैसे भाई शादी के बाद कहीं रहते हैं तो उन सहेली बन जाती हैं, तो जो पढ़ी लिखी थी वो उनको पढ़ाती थी। अक्षर बोध मतलब वो अक्षरों को जानने लग गई थी कि ये छोटा आ है, ये छतरी है, ये रारत है, ऐसे अक्षर बोध हो गया था। इस प्रकार का
इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु माता जी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया माता जी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो उन्होंने क्या कहा, यदि उनकी माता की शिक्षा नहीं होती तो वह भी शुरू में शादी हो जाती बचपन में, और ऐसे जीवन चक्र क्या जिम्मेदारी निभानी, बच्चे हो जाना, उनको पढ़ाना लिखाना, उसी में फंसा रह जाता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसी मेजनी को उनकी माता ने की थी। मेजनी कौन थे? एक इटली के राष्ट्रवादी दल के वो थे नेता, और वो वहाँ के लिए मसीहा थे। उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा था। मेजनी कौन थे? राष्ट्रवादी बनाया था मेजनी को। इटली के एक राष्ट्रवादी नेता थे मेजनी। वो एक उदाहरण दे रहे हैं, मेजनी को उनकी माता ने की थी। एक मेजनी थी, उनकी माता ने उनको पढ़ा लिखाया था। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। माता जी ने क्या कहा उनको कि किसी की प्राण हानि, किसी का जीवन नहीं जाए आपकी वजह से। नहीं, उनका कहना था प्राण हानि मतलब कोई मरे नहीं, कोई जीवन मृत्यु को प्राप्त ना हो उनकी वजह से। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कोई प्राणदंड ना देना। प्राणदंड मतलब उनको ख़त्म नहीं करना या उनको जीवन ख़त्म करने की सज़ा मत देना। उनके ऐसी आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी कह रहे हैं, ऐसा मौका आया था जब मैं दूसरों का जीवन ख़त्म करना चाहता था, किसी 1-2 का, बट मैंने माँ की वजह से नहीं किया। जन्मदात्री जननी, जन्म देने वाली जननी माँ, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। तो जन्म देने वाली माँ, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर नहीं मिला। मतलब जो माँ ने उसे शिक्षा दी, पाल पोस के जो बड़ा किया, वो ऋण उतारना चाहते थे। फिर वो कह रहे मैं कितने भी जन्म ले लूँ आपसे ऋण, बिना आपसे ऋण मुक्त नहीं हो सकता। जिस प्रेम और तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया, क्या करें वो साथ, तुमने इस तुच्छ जीवन मतलब छोटे से जीवन, कोई यूज का नहीं, तुच्छ जीवन का सुधार किया, वो है अवर्णनीय है। अवर्णनीय मतलब जो कहा नहीं जा सकता, जिसके बाद अवर्णनीय मतलब जो कहा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देव वाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी कह रहे हैं कि माँ, आपने जो जो मुझे शिक्षा दी है वो सारी मुझे स्मरण है, याद है। स्मरण मतलब याद है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तुम्हारी दया से मतलब तुमने मुझ पे मेहरबानी की, या तुमने मुझे शिक्षित किया, तुमने मुझे जो ज्ञान दिया उससे ही मैं देश सेवा में मिल सका। संलग्न मतलब मिल सका, या देश सेवा में मिल गया, या उसमें काम करने लगा देश सेवा के हित में। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। धार्मिक जीवन मतलब सपोज वो हिंदू थे या सनातनी थे, तो पूजा पाठ करना या अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसमें भी माताजी के प्रोत्साहन मतलब उनको बढ़ावा देना, हिम्मत देना कि बेटा जो तू कर रहा है अच्छा कर रहा है। प्रोत्साहन मतलब जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की, मतलब आपसे प्राप्त की, उसका भी श्रेय तुम्ही को है, उसका भी श्रेय मतलब उसका भी फल तुम्ही को है, उसका भी जो धन्यवाद है आपको ही जाता है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है। जिस मनोहर मतलब मन को हर लेने वाले रूप से, मनोहर मन को हर लेने वाला रूप, वो बहुत लाड़, माँ क्या होती है, माँ बाप बड़े लाड़ प्यार से बच्चों को पालते हैं, नहीं तो
जिस मनोहर रूप से, मन को हरने वाले रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति, मंगलमयी, मंगल करने वाली, शुभ करने वाली मूर्ति का ध्यान आ जाता है। और मस्तक, मस्तक होता है मस्तक, ओके, मस्तिष्क होता है, वैसे मस्तक है ये हिंदी में, शुद्ध हिंदी में वो होता है मस्तिष्क। मस्तक झुक जाता है, माथा झुक जाता है। ठीक है जी। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया, और जब कभी डांटना होता था तो डांटती नहीं थी, बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से हर बात को स्नेह मतलब प्यार, ताड़ना मतलब डांटना। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण मतलब मूर्ख, दृष्ट मतलब मूर्ख, मूर्खतापूर्ण कोई उत्तर दिया तो तुम प्यार से कहती थी तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवन दात्री मतलब तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, लेकिन इसका परिणाम ठीक नहीं, ये भी बताती थी साथ में, ये ठीक नहीं है, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवन दात्री, जीवन देने वाली, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दें। आत्मिक मतलब अंतरात्मा को जानने की ज्ञान देना, धार्मिक, धार्मिक मतलब वो ये आत्मिक, धार्मिक एक ये लगभग कि अपने धर्म के बारे में जानना, अंतरात्मा प्रभु भगवान हैं, इस दुनिया में भगवान हैं। धार्मिक अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। सामाजिक, समाज के जो नियम कानून हैं उनको फॉलो करना, सामाजिक तभी तो बनेंगे। उन्नति में तुम्हें मेरी सदैव सहायक रही, सहायता की। जन्म जन्मांतर, जन्म और जन्म के बाद, जन्मांतर मतलब जन्म के बाद परमात्मा ऐसी ही माता दें। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। प्यारे बच्चों, बहुत बड़े से बड़े संकट में भी अधीर मतलब बेचैन नहीं होने दिया, टेंशन नहीं लेने दी। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते मुझे सांत्वना देती रही। सदैव अपनी प्रेम भरी, प्यार से, भले ही मैं गलती भी कर रहा हूँ तो प्यार से। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव ना किया। दया की छाया, इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। ठीक है जी। उनकी क्या इच्छा थी? श्रद्धा पूर्वक कि उन, हाँ ये इन्होंने मेरे जीवन के लिए सब कुछ किया है, ऐसा भाव रखते हुए उनके चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहते थे, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुखभरी खबर सुनाई जाएगी। राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सजा हो चुकी थी तो वह अपनी माँ के लिए लिख रहे हैं, माँ मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया। वो क्या कह रहे हैं, जो भारत माता है, जो हमारा देश है, जो हमारी जन्मभूमि है, वो क्या है, माताओं की माता है, भारत माता है, उसकी सेवा में, उसकी रक्षा के लिए अपने जीवन की बलि देवी मतलब जीवन को समाप्त कर रहा है, बलि देवी समाप्त कर रहा है या भेंट चढ़ा गया और प्यार के रूप में दे गया फांसी की सजा। और एक इसलिए वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उसने तुम्हारी कोख कलंकित ना की। उसने तुम्हारी कोख, क्या होता है बेटा, पेट, जब पेट बच्चा पेट में होता है ना 9 महीने शुरू के, वो कोख कलंकित नहीं हुई, मतलब उस पर कोई दोष नहीं लगा, उस पर कोई कलंक नहीं लगा, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा और फांसी के डर से उन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी नहीं मांगी या अपना काम जो करना था उसको नहीं छोड़ा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। जब स्वाधीन भारत का, स्वाधीन मतलब ये तब की बात है जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेज आए थे बेटा, लगभग 200-300 साल हमारे यहाँ शासन किया, 1947 में हमको आज़ाद किया। तो उस आज़ादी में राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सजा हुई थी आज़ादी पाने से पहले। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुई थी।
आपको पता है गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे थे, उनको दीवार में चिनवा दिया गया था, नहीं? तो जब उनके पुत्रों की मृत्यु हुई थी, किस लिए? देश की सेवा के लिए, तो उनकी पत्नी बहुत खुश हुई थी, रोई नहीं थी, क्योंकि उनकी पत्नी ने सोचा अच्छे काम के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी है। जैसे बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं ना, तो वो अच्छे काम के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे। तो उसकी माँ, उन 4 बच्चों की माँ बहुत खुश हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों का बलिदान पर मिठाइयाँ बांटी थी। और गुरु के नाम पर, मतलब उनके पिताजी नाम पर धर्म रक्षार्थ, धर्म की रक्षा अर्थ, रक्षा के हेतु अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री, जन्म देने वाली, वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो। अंतिम समय जब फांसी लगने वाली हो, उस समय भी मेरा हृदय विचलित ना हो, या मुझे कोई ऐसे नहीं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे फांसी नहीं चाहिए, मैं सारे काम छोड़ दूंगा, गलती हो गई है ना। और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। वह ऐसा वर मांग रहे हैं, वर मतलब आशीर्वाद मांग रहे हैं, ऐसी हिम्मत मांग रहे हैं अपनी माँ से कि मुझे माँ हिम्मत दो। ठीक है जी। लेखक कौन है इसके? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तरह लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। समझे बच्चों? उनको 30 वर्ष की आयु में ही फांसी की सजा दे दी गई थी। यदि वो जीवित रहते तो क्या करते?